वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। जो ब्राह्मण वेद छोड़ करके अन्यत्र पढ़ता है कुछ भी, वह जीते जी ही शूद्रत्व को प्राप्त होता है। आज तो गूगल का युग है, तुम लोग देखो उसमें ये श्लोक है कि नहीं। यो न धीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। और उसमें व्याकरण महाभाष्य में कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण के लिए निष्कारण, निष्कारण का मतलब होता है कि कुछ हमको लाभ मिलेगा, कहीं हमको नौकरी मिलेगी, हम कहीं अध्यापक हो जाएंगे, ऐसे प्रयोजन के बिना ही निष्कारण माने कोई कामना नहीं, निष्काम रूप से जो वेद भगवान की सेवा करता है वह सबसे अच्छा ब्राह्मण माना जाता है। ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ है जिसको वेद आता है। जिसको वेद नहीं आता है वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नहीं है, उसको हम पंक्ति पावन नहीं कह सकते। इसलिए तुम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि इतने सुंदर इस आश्रम में रह रहे हो। यहाँ का जो पवित्र वातावरण है और यहाँ पर ऐसे ऐसे गुरु जी हैं। इन्होंने 2007 में इनको वेद पंडित पुरस्कार मिला था। इनकी परीक्षा हम लिए थे, इनको हमारा कोई परिचय नहीं था इनका, तो इनकी विद्वत्ता को देख करके इनको पुरस्कार हमने उसमें चयन कर दिया था। तो जो वेद पढ़ता है वह कभी खाली नहीं रहता है, उसका जो है भविष्य उज्जवल होता है, बशर्ते निष्कारण भाव से। निष्कारण माने हमको कुछ मिल जाएगा, हम कहीं नियुक्त हो जाएंगे, ऐसा सोचे बिना वेद पढ़ना चाहिए। हम लोग जब वेद पढ़े थे उस समय वेद विद्या प्रतिष्ठान नहीं था। वेद विद्या प्रतिष्ठान की जो अवधारणा है सबसे पहले शुरू हुई है 1987 में। उसके पहले तो हम लोग खाली पिताजी ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया वेद पढ़ना है तो पढ़ना है। पिताजी ने कह दिया कि तुमको वेद पढ़ना है तो पढ़ना है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब गुरु जी यहाँ गए, तुम लोगों को तो छात्रवृत्ति कुछ मिलती होगी, रहने की इतनी सुविधा है, हम तो घर से ही पढ़ने जाते रहे। घर से गुरु जी के यहाँ जाना, एक पैसा उस समय कहीं वृत्ति तो मिलती नहीं थी। तो निष्कारण जो वेदाध्ययन करता है उसका फल कई गुना है। और स्वाध्यायोध्येतव्य, स्वाध्याय कहते हैं अपने वेद की जो शाखा है उसका अध्ययन स्वाध्याय है। ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी उपासना है भगवान की। यही ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ कहते हैं जो वेदाध्ययन किया जाता है। वेदाध्ययन कैसे करना है? गुरु मुखोच्चारणानुच्चारण पूर्वक। गुरु जी जैसे तुमको वेद पढ़ाते हैं उसी के अनुरूप उच्चारण करते हुए वेद पढ़ोगे तो तुम्हारा सभी का भविष्य उज्जवल होगा। हम भी देखो वेद पढ़ के ही अभी इतने ऊपर पहुंच गए हैं। जहां भी हैं वेद की कृपा से ही हैं। हम लोगों के समय में कहीं कोई छात्रवृत्ति कोई देता नहीं था, छात्रवृत्ति कहीं कुछ मिलती नहीं थी। बस कहा है पढ़ो ने वेद पढ़ना है तो पढ़ना है। वेद पढ़े और फिर अध्यापक क्रमशः होते गए तो इतने अच्छे स्थान पर पहुंचे हैं। इसलिए वेदाध्ययन जो है निष्ठल रूप से करना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ इससे हमको फायदा हो जाए, कुछ लाभ हो जाए, कहीं अध्यापक हो जाए, कुछ नहीं। बिना निष्काम भाव से यदि वेद भगवान की सेवा करोगे तो वेद भगवान की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। हमने जितने लोगों को देखा है जिन्होंने वेद भगवान की सेवा की है, वेद क्या है? वेदो नारायण साक्षात, वेद भगवान के विग्रह रूप हैं। इसीलिए वेद की पुस्तक की हम लोग पूजा करते हैं। वेद भगवान का विग्रह रूप है। सबसे बड़ा संविधान कोई है तो वह वेद है। वेद जो कहता है वो हमको मानना है। तो इस प्रकार के वेद को पढ़ने का तुमको सौभाग्य मिला है, यह किसी पूर्व जन्म का फल है। सभी ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ते हैं। अब जब वेद पढ़ रहे हो तो और तुमने मान लो 2 वर्ष परिश्रम किया, 3 वर्ष किया, उसको पूरा करना चाहिए। आधा छोड़ने से कोई लाभ नहीं है। या तो इधर आओ ही मत,
अपनी दूसरी लाइन रखो, वहीं पर अपना परिश्रम करो, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति में कहा है कि जो ब्राह्मण वेद को छोड़ करके दूसरे किसी शास्त्र में, अन्य किसी विद्या में परिश्रम करता है, उसका परिश्रम निरर्थक है। इसको तुम लोग गूगल में देख सकते हो। यो न धीत्य द्विजो वेदम, यहां से टाइप करोगे तो अपने आप आ जाएगा, उसका अर्थ भी हिंदी में आ जाएगा। तो इसीलिए कुछ छिपाने के, आज के समय में किसी से कुछ छिपाने की जरूरत है ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं वो तुम कल खोज लोगे। यदि विद्यालय में मोबाइल नहीं है तो किसी से पूछोगे, अरे ये तो ऐसा श्लोक कह रहे थे, है कि नहीं, देखो, तो पता लग जाएगा। तो इसलिए वेद को छोड़ करके अन्यत्र कहीं श्रम करना ये मूर्खता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मूर्खता है। और यदि वेद को पढ़ने का तुमको सौभाग्य मिला है तो ये याद रखो कि वेद को पूरा पढ़ना है। आधा पढ़ करके छोड़ने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अपनी शाखा पूर्ण करनी चाहिए। अपनी जो शाखा है, अपनी जो वेद की शाखा हमारे लिए कुल में जैसे निर्धारित होता है ना कि हमारा गोत्र क्या है, हमारा प्रवर क्या है, वैसे हमारी शाखा भी निर्धारित होती है। और दूसरी बात, यदि कलयुग में किसी को अपनी शाखा का ज्ञान नहीं हो तो कलौ माध्यम दिनी शाखा कलौ चंडी विनायकौ, यदि किसी को अपनी शाखा का ज्ञान नहीं हो तो उसको माध्यम दिनी शाखा पढ़ना चाहिए। और किसी को यदि गोत्र नहीं पता हो, अपना क्या गोत्र है भूल गए हो, तो उसके लिए कश्यप गोत्र होता है। तो इसलिए तुम लोगों को जो कहा जा रहा है, वेद पूरा पढ़ना चाहिए, बीच में छोड़ने से कोई लाभ नहीं है। यदि पूरा पढ़ोगे तो जिन्होंने भी वेद पूरा किया है उनका भविष्य सबका उज्जवल है। कभी किसी को रोटी दाल की कमी नहीं होती है और अच्छे स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। और इतने बड़े महाराज जी का आशीर्वाद है तुम लोगों को, ये तुम्हारे लिए बड़े गौरव की बात है और भाग्य की बात है। इतना पवित्र वातावरण है, ऐसे ऐसे गुरु जी लोग हैं और स्वामी जी का आशीर्वाद है। यहाँ नित्य प्रति उपासना पूजा वगैरह चलती रहती है। ये समझो कि पूर्व जन्म का भाग्य है, इसलिए तुम लोग वेद पढ़ रहे हो। तो वेद हमारे गुरु जी पढ़ते रहे तो एक एक आसन में 10 घंटे बैठते रहे। हमें एक पुस्तक लिखा है, उसमें लिखा है एक आसन में बैठ गए 10 घंटा, कोई मतलब नहीं, हमको पैर भी ऊपर नीचे नहीं करना है। इस तरह से परिश्रम करोगे तो भविष्य तुम्हारा उज्जवल होगा। वेद का मतलब क्या है कि वेद को कंठस्थ करना है, मुखाग्र करना है। जैसे गायत्री मंत्र हमको कहने में कोई उसमें वो नहीं होता है, शंका नहीं होती है। गायत्री मंत्र कहने में किसी को कोई भूलता तो नहीं, क्योंकि रोज करते हैं, याद है, छोटा सा मंत्र है। इसी तरह से पूरे वेद के जो मंत्र हैं वो गायत्रीवत हो जाएंगे तो उसका जो अलौकिक प्रभाव है, उसकी तपस्या का जो प्रभाव है वह अपने चेहरे में स्पष्ट दिखाई देगा। तुम लोगों को सब बात समझ में आ रही है? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो वेद के बारे में, हमको क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें किसी को कुछ जिज्ञासा हो, किसी को प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो अभी समाधान हो जाएगा।